पड़ रहे हैं और बारिश के हालातों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीएम ने कोटा सवाई माधोपुर पर फीडबैक लिया है। टोंक भीलवाड़ा का भी सीएम ने फीडबैक लिया है। साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। अब ये भी बताया गया है उनके द्वारा कि फंसे हुए लोगों को निकालना प्राथमिकता है। राहत सामग्री उपलब्ध कराना ये प्रशासन की प्राथमिकता के अंदर शुमार है। तो लगातार हो रही बारिश के बाद जो स्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर हर पल की जानकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ले रहे हैं। बारिश के हालातों पर सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीएम ने कोटा सवाई माधोपुर पर फीडबैक लिया है। टोंक भीलवाड़ा का भी सीएम ने फीडबैक लिया है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं और इस दौरान फंसे हुए लोगों को निकालना ये प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। ये सीएम ने साफ किया है और ये निर्देशित कर दिया है अधिकारियों को भी कि जहां जो भी कोई अगर आम नागरिक मुश्किल में फंसा हुआ है, आप ऐसे में सबसे पहले उसको वहां से बाहर निकालना, राहत सामग्री उसको उपलब्ध कराना, ये प्रशासन की इस वक्त सबसे पहली प्राथमिकता है। तो यहां बात सामने आ रही है और मुख्यमंत्री के द्वारा क्योंकि बारिश के बाद बने हालातों को लेकर के पल पल की जानकारी ली जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है और इसके लिए बाकायदा कोटा सवाई माधोपुर पर फीडबैक लिया है। शाकिर हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शाकिर बताइए क्या जानकारी है, मुख्यमंत्री क्योंकि लगातार फीडबैक ले रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है और जो ग्रामीण इलाका है वहां पर बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। हरिद जी का निमोदा, दिगोद और सुल्तानपुर क्षेत्र जो है यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हैं और यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम को पहले ही भेज दिया गया था और अभी कुछ देर पहले जो है सेना की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि दिगोद क्षेत्र जो है इसके आसपास के जो इलाके हैं उन गांवों में जो है पानी भर गया है, जल भरा हो गया है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं, कुछ देर में वो भी मौके पर पहुंच करके पूरा उसका निरीक्षण करेंगे। इससे पहले वो लगातार यहाँ से जो भी निर्देश उन्होंने राहत और बचाव कार्य के दिए, तत्काल राहत और बचाव कार्य किए जाए, इसके लिए निर्देश दे दिए। तो जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जुटा हुआ है। एसडीआरएफ की टीम जो है वो तैनात है और अब सेना की टुकड़ी भी जो है बुला ली गई है। तो अब जो भी लोग गांव में जो भी अपने घरों में कैद हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जाएगा। आश्रय स्थल जो है पहले से चिन्हित कर लिए गए थे, उन आश्रय स्थलों में उनको रखा जाएगा। इस बीच क्योंकि बारिश का दौर लगातार चल रहा है तो कई पुलियाएं और नदी में भी जो है उफान आने लगा है, तो जो मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं वहां पर पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। कोई व्यक्ति अपना वाहन बहते हुए पुलिया से ना निकाले, इसको लेकर के सख्ती भी की जा रही है और लगातार उन क्षेत्रों में मुनादी भी करवाई जा रही है। तो बारिश क्योंकि लगातार हो रही है, ऐसे में जो है ग्रामीण जो इलाके हैं यहाँ पर अब जल भराव वाली स्थितियां पैदा हो रही है। शाकिर, कोटा के अंदर कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश हुई है या वहां पर अभी राहत के लिए या रेस्क्यू ऑपरेशन वहां चलाया जा रहा है? जी देखिए, कोटा शहर की अगर हम बात करें तो कोटा शहर का जो देवली अरब इलाका है, बोरखेड़ा इलाका है, इन इलाकों में जो है जल भरा हुआ है। तो हालांकि जो है यहाँ पर जब भी बारिश होती है 2 दिन लगातार तो पानी भरने की संभावनाएं रहती है। तो ऐसे में जो है जो लोग अपने घरों से बाहर आना चाहते हैं उनमें उनको जो है नगर निगम की जो रेस्क्यू टीम है वो आकर के रेस्क्यू करती है। अभी कुछ देर पहले एक बुजुर्ग दंपति को जो है देवली अरब क्षेत्र के कौटिल्य नगर से रेस्क्यू किया गया है। लेकिन इस बार क्योंकि बारिश जब ज्यादा हो रही है तो ग्रामीण इलाकों से ज्यादा बाढ़ के हालात सामने आ रहे हैं। दिगोद जो कस्बा है वो वहां पर बाढ़ के हालात हैं। इसके अलावा हरीजी का निमोदा गांव जो है वहां बाढ़ के हालात हैं और उसी का जो कापरेन कस्बा है वहां पर भी बाढ़ के हालात हैं। एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी जो है अपने अपने क्षेत्रों में निरीक्षण कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी बिल्कुल, और अपने अपने इलाकों में जाकर के जनप्रतिनिधि हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, वो जाकर के सभी चीजों को देख रहे हैं। लेकिन शाकिर, एक चीज और, जहां पर ये राहत शिविर अभी बनाए जा रहे हैं वहां पर क्योंकि ये कहा जा रहा है कि राहत सामग्री और मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश है कि पहले जो मुसीबत में फंसे हैं उनको रेस्क्यू किया जाए और राहत सामग्री पहुंचाना ये प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो वहां जो रेस्क्यू सेंटर बने हैं या जो शिविर बनाए गए हैं, जो कैंप लगे हुए हैं, वहां पर राहत सामग्री क्या इस वक्त तैयार है ताकि वहां पर जो भी आए लोग वहां उनके लिए खाने पीने की चीजें कम से कम मुहैया हो पाए?
जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि मानसून का दौर जब शुरू होता है उससे पहले ही उन तमाम जगहों को चिन्हित कर लिया जाता है जहां जल भराव का अंदेशा होता है, और आश्रय स्थल जो है वो पहले से चिन्हित कर लिए गए हैं। तो जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ के जो सामुदायिक भवन है, सरकारी स्कूल है, इनको आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। और खाने और पीने के जो इंतजाम की बात है, तो स्थानीय जो प्रशासन है वो सुबह से ही जो इसी काम में जुटा हुआ है। जिन घरों तक राहत सामग्री पहुंचानी है वहां पर वैसे भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और अब क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो जो लोगों को लाया जाएगा तो उनको राहत शिविर में ही लाया जाएगा। यहाँ पर जो है स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है किसी को परेशानी ना हो। बड़ी बात यह है कि कोई जनहानि ना हो, इसको लेकर के जो है फिलहाल पहली प्राथमिकता ये प्रयास है कि सभी जो लोग घरों में कैद हैं जिनको सुरक्षित बाहर निकालना है उनका जो है सफल रेस्क्यू किया जा सके। और तो शाकिर, हम सेना लगातार की भी तस्वीरें मदद भी की दिखा रहे हैं क्योंकि सेना जो है वहां पर पहुंच चुकी है और ये जो ट्रक्स हैं इनके अंदर सेना जो है आई है और यहाँ पर अब राहत बचाव के लिए आम जनता की मदद करने के लिए जो सेना की टुकड़ियां हैं उनको यहाँ पर भेजा गया है। अच्छा शाकिर, अभी कुछ आंकड़ा ऐसा मिल रहा है कि कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है या कितने लोग अभी बचे हैं जिनका रेस्क्यू होना बाकी है? जी देखिए, रेस्क्यू की जहां तक बात है, क्योंकि रेस्क्यू कोटा की अगर हम बात करें, शहर की अगर हम बात करें तो शहर में से करीब आधा दर्जन लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। और क्योंकि ग्रामीण इलाके में अब रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, जब गांव में लगातार पानी बढ़ता चला गया तो अब उनको पूरा गांव जो है वो अब पूरे टापू में तब्दील हो रहा है। तो ऐसे में जो है कोशिश ये होगी कि पूरे के पूरे गांव को ही रेस्क्यू किया जाए, या अगर पानी का बहाव कम हो जाता है तो फिर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है रोक दिया जाएगा। लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग पानी में फंसे हुए हैं या जिनके घरों में पानी दाखिल हो चुका है उनको सुरक्षित स्थानों पर लाया जाए। तो अब सेना और एसडीआरएफ की टीम जो है वो इस काम में जुट गई है। जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल करके लाया जा रहा है और सुरक्षित स्थान जहां आश्रय स्थल बनाए गए हैं वहां पर उनको रखा जाएगा। अच्छा शाकिर, क्या ऐसी भी कोई जानकारी दूसरे इलाकों से जो एसडीआरएफ की टीम है उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया जा सकता है, यहाँ पर बुलाया जा सकता है? जी देखिए, वैसे तो क्योंकि जब कोटा और इस संभाग में जब बारिश का दौर होता है तो ये जो चिन्हित जगह है चंबल नदी का किनारे वाला ये इलाका है। हालांकि बड़ी राहत की बात ये है कि कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी की निकासी नहीं हो रही है। ये बारिश का पानी जो है आसपास के नाल और जो नाले हैं और जो खाल है छोटे, उसका पानी ये जमा हुआ है और वही पानी जो है बाढ़ में तब्दील हो गया है। की वजह से यहाँ पर लोगों की जान मुश्किल में आ गई। बहुत शुक्रिया शाकिर इस पर जानकारी देने के लिए।